नमस्कार दोस्तों, रॉयल मैथ्स एजुकेशन क्लासेस में आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। मैं राजीव कुमार इटावा स्टूडियो से आपका स्वागत करता हूं और उन मेरे मित्रों का, भाई बहनों का स्वागत करता हूं जो कि इस हमारे चैनल को कंटिन्यू वॉच कर रहे हैं, या जिन मेरे भाई बहनों ने इस चैनल को रॉयल मैथ्स एजुकेशन क्लासेस को सब्सक्राइब कर रखा है। और जिन मेरे भाई बहनों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे मेरा निवेदन है या आग्रह है कि आप लोग भी इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में सब्सक्राइब कर लें। हिंदी ज़्यादातर समाप्त होने वाली है मित्रों। आप लोग हिंदी के सभी टॉपिक अगर देखना चाहते हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक मिल जाएगा। जैसे कि मित्रों हम पढ़ा रहे थे, लिंग, प्रत्यय और लिंग पढ़ा दिए गए हैं, उपसर्ग, प्रत्यय और लिंग पढ़ा दिए गए हैं। आप लोग अगर लिंग देखने हैं, लिंग पढ़ने हैं या प्रत्यय देखने हैं या उपसर्ग देखने हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक मिल जाएगा, आप लोग वहां से उन्हें वॉच कर सकते हो। आज देखेंगे, आज का टॉपिक रहेगा वचन। वचन ये छोटे छोटे टॉपिक हैं जो कि इस चैनल पर पढ़ाए नहीं गए थे। अब वचन एक ही वीडियो में वचन को ख़त्म कर दूंगा। तो आप लोग हेडिंग डालेंगे वचन। वचन क्या होता है, इसकी परिभाषा क्या होगी, हेडिंग रहेगी वचन। हेडिंग रहेगी मित्रों वचन, हेडिंग डालेंगे वचन। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक भी कर दें। जैसे हम साधारण भाषा में बात करें तो वचन जो होता है, वचन का अर्थ होता है संख्या। वचन का अर्थ संख्या से हम लिख सकते हैं। वचन एक संख्या होती है, जैसे कि हम लिख सकते हैं वचन, वचन का अर्थ संख्या होती है। वचन का अर्थ संख्या मान सकते हैं। एक वचन होगा तो एक संख्या का बोध होगा, बहुवचन हो गया तो बहुत सी संख्याओं का बोध होगा। तो वचन को हम संख्या मान सकते हैं। अब इसकी परिभाषा देखेंगे, वचन की परिभाषा। वचन की परिभाषा क्या रहेगी, परिभाषा देखेंगे वचन की परिभाषा। शब्दों के जिस रूप से शब्दों के जिस रूप से शब्दों के जिस रूप से उनकी संख्या का बोध हो, उनकी संख्या का बोध प्रकट हो, उसे वचन कहते हैं। कि मित्रों परिभाषा क्या है, शब्दों के जिस रूप से उनकी संख्या का बोध हो। किनकी संख्या का, किसी शब्द ऐसा होगा, किसी व्यक्ति की संख्या का बोध होगा, किसी वस्तु की संख्या का बोध होगा या किसी प्राणी की संख्या का बोध होगा, तो उन्हें हम वचन कहते हैं। अब वचन के प्रकार देखेंगे, वचन के प्रकार। अगली हेडिंग रहेगी वचन के प्रकार। वचन के प्रकार तो वचन के मुख्यतया हिंदी में दो प्रकार होते हैं। वचन के दो प्रकार होते हैं। वचन के दो प्रकार होते हैं। जो मूल भाषा है, हमारी मूल भाषा यानी संस्कृत है, उसमें वचन के तीन प्रकार बताए गए हैं। कौन कौन से तीन बताए गए हैं? एक तो एक वचन,
दूसरा द्विवचन या हम कह लें तीसरा बहुवचन। लेकिन हिंदी में अगर बात करें वचन की तो इसमें दो ही प्रकार बताए गए हैं, एक वचन और बहुवचन। द्विवचन को हटा दिया गया है क्योंकि द्विवचन को भी हिंदी में हम बहुवचन के रूप में ही मानते हैं। तो वचन के मुख्य दो प्रकार होते हैं, कौन कौन से? पहला हो जाएगा आ नंबर हो जाएगा एक वचन और हम कह लें वा नंबर हो जाएगा बहुवचन, बा नंबर हो जाएगा बहुवचन। वचन हिंदी में जो होते हैं वह दो होते हैं, एक वचन और हम कह लें बहुवचन। वचन होता क्या है? वचन हम संख्या को ही समझेंगे, यानी शब्दों की संख्या का बोध कराने या बोध प्रकट होने वाले शब्दों को हम वचन कहते हैं। वचन दो प्रकार के होते हैं, एक वचन और हम कह लें बहुवचन। एक वचन और हम कह लें बहुवचन, एक वचन और हम कह लें बहुवचन। एक वचन या हम कह लें बहुवचन। अब हेडिंग नंबर 1 रहेगी एक वचन, हेडिंग डालेंगे एक वचन। हेडिंग डालेंगे एक वचन। हेडिंग डालेंगे एक वचन। आ नंबर हेडिंग रहेगी एक वचन। हेडिंग रहेगी एक वचन। इसकी परिभाषा लिखेंगे शब्द के जिस रूप में एक वचन का बोध हो, एक संख्या का बोध हो। शब्द के जिस रूप में एक संख्या का बोध प्रकट हो उसे एक वचन कहते हैं, उसे एक वचन कहते हैं। एक वचन की परिभाषा क्या है कि संख्या के या शब्द के जिस रूप में एक संख्या का बोध प्रकट हो उसे हम एक वचन कहते हैं, एक वचन कहते हैं। आप लोग नोट कर लें, शब्द के जिस रूप में एक वस्तु का बोध प्रकट हो उसे हम एक वचन कहते हैं। जैसे हम कुछ शब्द लिख दें, जैसे माल, जनता। जैसे माल, जैसे हम कह नहीं देते माल खो गया, तो वाक्य बनाकर भी हम वचन को समझ सकते हैं। माल खो गया, माल बहुत सा होता है लेकिन जो माल शब्द है वह एक वचन होता है। जैसे माल खो गया, या हम इसका वाक्य बनाकर लिखें माल खो गया। तो जो माल शब्द है यह एक वचन है, माल शब्द है वह एक वचन है। जनता
जनता जाग गई। जनता, जो जनता शब्द है वह भी एक वचन है। जनता जाग गई। सामान, सामान मिल गया या सामान चला गया। सामान मिल गया, जो सामान शब्द है ये एक वचन है। सामान चला गया। माल खो गया, माल आ गया, माल मिल गया। जनता जाग गई, जनता चली गई, जनता व्याकुल हो गई। सामान मिल गया, सामान खरीद लिया, सामान चोरी हो गया। अगला देखेंगे सामग्री। सामग्री, सामग्री जल गई। सामग्री जल गई। जो ये गई गई आ रहा है ये स्त्रीलिंग का बोध करा रहा है, लेकिन एक वचन का ये शब्द है। वाक्य बता रहा है कि जनता एक वचन है, सामग्री एक वचन है। सामग्री खरीद लाई। अगला देखेंगे सोना। सोना बनवा लिया। सोना बनवा लिया, तो जो सोना शब्द है वह एक वचन है। सोना, सोना चोरी हो गया, सोना डूब गया। राम, राम नाराज हो गया। राम नाराज हो गया। राम पढ़ रहा, राम लिख रहा है, राम खेल रहा है। राम, राम खो गया है, राम नाराज हो गया है। या हम कह लें मेज, मेज, मेज टूट गई। मेज टूट गई, या मेज लाओ, मेज खरीद लाओ। या हम कह लें बैग, बैग मिल गया, बैग मिल गया। तो परिभाषा क्या थी एक वचन की? शब्द के जिस रूप में एक संख्या का बोध प्रकट हो उसे हम एक वचन कहते हैं। एक संख्या का बोध प्रकट हो उसे हम एक वचन कहते हैं। जैसे माल खो गया, माल शब्द है वह एक वचन है। जनता जाग गई। वाक्य बनाकर हम एक वचन या बहुवचन को पहचान सकते हैं। बहुत अच्छा तरीका है ये कि हम शब्द से वाक्य बना लें। शब्द से वाक्य बनाएंगे तो एक वचन और बहुवचन का बोध प्रकट हो जाएगा। हमें पता लग जाएगा कि ये एक वचन है या बहुवचन है। सामान मिल गया या सामान खरीद लिया। सामग्री जल गई, सामग्री जल गई। सोना बनवा लिया या सोना खो गया। राम नाराज हो गया या मोहन नाराज हो गया या सोहन नाराज हो गया। मेज टूट गई या मेज लाई है या मोबाइल खरीद लिया। बैग मिल गया। इस प्रकार के जो शब्द होते हैं हम वाक्य बनाकर पहचान सकते हैं कि एक वचन है या बहुवचन है। आप लोग नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें। अगला देखेंगे, अगली हेडिंग रहेगी बहुवचन। अगली हेडिंग रहेगी बहुवचन। अगली हेडिंग डालेंगे बहुवचन। बहुवचन हेडिंग रहेगी बहुवचन। बहुवचन शब्दों के जिस रूप से परिभाषा रहेगी, शब्दों के जिस रूप से अधिक संख्याओं का बोध प्रकट हो।
अधिक संख्याओं या अधिक वस्तुओं का बोध प्रकट हो, अधिक संख्याओं का, या हम कह लें अधिक वस्तुओं का बोध प्रकट हो, उसे बहुवचन कहते हैं। बहुवचन कहते हैं। शब्दों के जिस रूप से, बहुवचन की परिभाषा क्या रहेगी? शब्दों के जिस रूप से अधिक संख्याओं का या अधिक वस्तुओं का बोध प्रकट हो, उसे हम बहुवचन कहते हैं। इसमें भी वाक्य बनाकर हम पहचानेंगे कि बहुवचन समझ में आ रहा है कि नहीं। जैसे हम कह लें, जैसे पिताजी, जैसे पिताजी, या हम कह दें किसी को सम्मानजनित बुलाना है, किसी को सम्मानित करना है, तो उस शब्द में बहुवचन होता है। जैसे पिताजी आ गए, पिताजी को बुलाएंगे सम्मानित के रूप में, पिताजी आ गए। पिताजी जो शब्द है उसमें बहुवचन होगा, पिताजी आ गए, पिताजी आ गए। तो जो पिताजी शब्द है ये बहुवचन है। पूछ दिया जाए वाक्य में, प्रयुक्त वाक्य में पिताजी आ गए वाक्य में पिताजी जो शब्द है उसमें एक वचन है या बहुवचन है, तो हम बताएंगे पिताजी आ गए। शब्द बनाकर शब्द से समझ सकते हैं पिताजी आ गए यानी बहुवचन है। अगला देखेंगे, मास्टर जी या गुरु जी, मास्टर जी पढ़ा रहे हैं, मास्टर जी पढ़ा रहे हैं। दिए हुए वाक्य में मास्टर जी पढ़ा रहे हैं वाक्य में जो मास्टर जी शब्द है उसमें वचन बताइए, तो हम बता सकते हैं जो आदरणीय या फिर सम्मानित जनित जैसे बुलाना है उसमें बहुवचन होगा। या हम कह लें विकास मंत्री आएंगे, तो जो विकास मंत्री शब्द है ये बहुवचन है। या हम कह दें होम मिनिस्टर या कह दें गृह मंत्री चले गए, तो ये बहुवचन होगा। अगला देखेंगे, तुलसीदास श्रेष्ठ कवि थे। तुलसीदास श्रेष्ठ कवि थे, ये काफ़ी बार परीक्षाओं में देखने को मिला है। तुलसीदास श्रेष्ठ कवि थे, तो तुलसीदास आदरणीय यानी सम्मानजनित नाम लिया जाता है। तुलसीदास श्रेष्ठ कवि थे और यहाँ लिखा भी है श्रेष्ठ कवि थे, तो ये तुलसीदास जो शब्द है वह बहुवचन होगा। आप लोग नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें या कुछ और लिख दें, जैसे कि प्राण निकल गए। अब दिए हुए वाक्य में कौन सा वचन होगा? तो प्राण निकल गए, प्राण शब्द में बहुवचन होगा, प्राण निकल गए। या हम कह लें दर्शन कर लिए। जो दर्शन शब्द है इसमें बहुवचन है, दर्शन कर लिए, प्राण निकल गए। या हम कह लें आंसू आ गए। जैसे ही भगवान श्री कृष्ण ने अपने
प्रिय मित्र सुदामा जी को देखा तो उनके आँख में आंसू आ गए। तो आंसू जो शब्द है या प्राण शब्द है या दर्शन शब्द है, ये बहुवचन सदैव माना जाता है, सदैव बहुवचन माना जाता है। या कह लें होश, होश उड़ गए, होश उड़ गए, होश उड़ गए। अगला देखेंगे बाल, बाल, बाल टूट गए, बाल टूट गए। अब बाल टूट गया लिखा होता तो एक वचन होता, लेकिन बाल टूट गए तो बहुवचन है। बाल टूट गए तो बहुवचन है। या हस्ताक्षर, हस्ताक्षर कर लिए या हस्ताक्षर कर दिए। तो जो हस्ताक्षर शब्द है उसमें बहुवचन है और सदैव हस्ताक्षर शब्द बहुवचन ही माना जाता है। हस्ताक्षर हुआ, बाल हुआ, होश हुआ, आंसू हुआ, दर्शन हुआ और प्राण हुआ, ये सदैव बहुवचन ही माने जाते हैं। या हम कह लें अनेक, अनेक कार्य किए, अनेक कार्य किए। जो तो अनेक शब्द है वह बहुवचन है। सबसे ही पता चल रहा है कि जो अनेक है वह बहुवचन, अनेक का मतलब बहुत सा, तो बहुवचन है। तो इस तरह के जो वाक्य होंगे या इस तरह के जो शब्द होते हैं वह सदैव बहुवचन होते हैं। आप लोग नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें, नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें। तो मित्रों, अगर आप लोगों को वचन समझ में आ रहे होंगे वचन, तो ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो अपने भाई मित्रों को या ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक ग्रुप में शेयर कर दें। अगला एक ट्रिक लिखेंगे बहुवचन की, बहुवचन की एक ट्रिक लिखेंगे या कुछ शब्द लिखेंगे, उससे बहुवचन तुरंत समझ में आ जाएंगे। बहुवचन की ट्रिक रहेगी शब्द के अंत में, शब्द के अंत में, यानी किसी भी शब्द के अंत में। कि ट्रिक क्या है, शब्द के अंत में कोई भी शब्द हो उसके अंत में अगर अगर ए यानी छोटी ए या ऐ, चंद्र बिंदु वाली ऐ, याम कह लें, याम कह लें, या याम कह लें, औ देखने को मिले। शब्द के अंत में ए यानी छोटी ए या ए हो और अंकी बिंदी हो, या हम कह लें या हो, डंडा हो और अंकी बिंदी हो, या हम कह लें ओ हो और अंकी बिंदी हो, अंकी बिंदी हो। तो ऐसे शब्द सदैव बहुवचन होते हैं, ऐसे शब्द सदैव बहुवचन होते हैं। शब्द के अंत में ये शब्द हों तो प्रायः सदैव शब्द बहुवचन होगा, बहुवचन। कि शब्द के अंत में, शब्द के अंत में
या छोटी ए या एक पर बिंदु लगी हो या यहाँ पर बिंदी लगी हो या ओ बिंदी लगी हो तो प्रायः सदैव बहुवचन ही होगा, वह सब सदैव बहुवचन ही होगा। तो मित्रों, आज मैंने आप लोगों को बहुवचन के बारे में जानकारी दी है। अगर आप लोगों को ये जानकारी अच्छी लगी हो, समझ में आई हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों को शेयर कर दें ये वीडियो और लाइक भी कर दें। लाइक करने में आप लोगों का कोई चार्ज नहीं लगता है। आप लोग पता नहीं क्यों नहीं लाइक करते हो। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दिया करो ताकि हमें भी मोटिवेशन मिल सके और हमारा भी चैनल मोटिवेट हो सके। तो वचन क्या होता है? वचन का अर्थ होता है संख्या। वचन का अर्थ नंबर होता है, संख्या होता है। वचन की परिभाषा क्या हो गई? शब्दों के जिस रूप से उनकी संख्या का बोध प्रकट हो। शब्दों की संख्या का बोध प्रकट हो, उन्हें हम वचन कहते हैं। वचन के प्रकार कितने होते हैं? तो वचन के प्रकार सदैव 2 होते हैं। हिंदी में वचन के 2 प्रकार होते हैं। नंबर 1 एक वचन और नंबर 2 बहुवचन। नंबर 1 एक वचन और नंबर 2 बहुवचन। जो मूल भाषा है हमारी संस्कृत भाषा है, उसमें 3 वचन बताए गए हैं, लेकिन जो हिंदी भाषा है उसमें 2 ही वचन का जिक्र किया गया है। अब एक वचन क्या होता है? एक वचन शब्दों के जिस रूप से एक संख्या का बोध प्रकट हो। शब्दों के जिस रूप से एक संख्या का बोध प्रकट हो, उसे हम एक वचन कहते हैं। वाक्य बनाकर देखेंगे कि एक वचन है या बहुवचन है। और बहुवचन का मतलब है शब्दों के जिस रूप से एक से अधिक संख्या का बोध प्रकट हो या एक से अधिक वस्तुओं का बोध प्रकट हो, उसे हम बहुवचन कहते हैं। जैसे मैंने समझाया ही है। तो मित्रों, हमें उम्मीद है कि आप लोगों को वचन समझ में आया होगा। लिंग और वचन छूट रहे थे, इन्हें मैंने समझा दिया आप लोगों को डिटेल से। अब देखेंगे पर्यायवाची शब्द या फिर हम देखेंगे विलोम शब्द। तो आप लोग जुड़े रहें इस चैनल से, लाइक करते रहें, शेयर करते रहें और ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुपों में शेयर करें। तो चलता हूँ मित्रों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।